बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी से बहुत प्यार है। वो अपने नबी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनना गवारा नहीं करता। इस वीडियो में एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके ईमान में इजाफा होगा, दिल ये कहने पर मजबूर होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और आखिरी रसूल हैं। मस्जिद नबवी में एक आदमी ने ऐसा क्या लफ्ज़ बोला कि उसे फरिश्तों ने यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो आदमी पाकिस्तान के एक सैयद घराने से तल्लक रखता था। किस तरह रातों रात फरिश्तों ने उसे मदीने से निकाला, तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी अदाओं को कुरान पाक का हिस्सा बना दिया। आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना, आपका कलाम, आपका शहर, आपकी जंगें और फतूहात, क़यामुल लैल, दावत व तबलीग, मेराज, आपके सहाबा, आपकी अज़वाज, अहले बैत, आपकी हिजरत, हत्ता के पूरी ज़िंदगी कुरान पाक ने बयान कर दी। आपकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा बताई गई। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर लपेट लेते तो अल्लाह तबारक व तआला आपको या अय्युहल मुज़म्मल, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकारता। कहीं शाहद, कहीं मुबश्शिर तो कहीं नज़ीर पुकारा गया। अल्लाह तबारक व तआला को तो ये भी पसंद नहीं कि कोई उसके महबूब के सामने बुलंद आवाज़ से बात करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। एक देहाती हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? उसने अर्ज़ किया, मैंने क़यामत के लिए ज़्यादा नमाजें और रोज़े और सदक़े का सामान तो नहीं किया, मगर मैं अल्लाह और उसके रसूल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन वो आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घर से रोने की आवाज़ें आईं। आवाज़ें इस कदर दर्दनाक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार इस घर में दाखिल हो गए। देखा तो एक हबशा का नौजवान चक्की पीस रहा था और रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ। शाम को थक हार कर जब मैं वापस आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदम की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसते पीसते सारी रात गुजर जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। मेरी भी कोई किस्मत है, मैं भी एक गोश्त का बना हुआ इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता। कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे मालिक को कहकर तुम्हारी मशक्क़त तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह चक्की पीसता हूँ। वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गंदम ख़त्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ़ ले आए। तीसरे दिन फिर यही माजरा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात गुलाम की जगह चक्की पीसते रहे और फिर अपने घर वापस आ गए। चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो गुलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, आप कौन हो और मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? हम गुलामों से ना कभी किसी को कोई डर होता है और ना ही कोई फ़ायदा होता है। आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। उस गुलाम ने कहा,
आप कौन हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें नहीं पता मक्का में एक आदमी ने नबूवत का ऐलान किया है? गुलाम ने कहा, हाँ मैंने सुना है। एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर गुलाम ने कहा, अगर आप वो नबी हैं तो मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो ये गुलाम मदीना को छोड़कर शाम चला गया। एक दिन ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई कि आप मुझे मिलने क्यों नहीं आए। ये ऊँटनी पर सवार होकर मदीना पहुंचा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर इस कदर रोए कि बेहोश हो गए। जब ये खबर मदीना में फैली तो मदीना के नौजवान, मर्द, औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर कहने लगे, ऐ मौज़ने रसूल, हमें वो अजान तो सुनाओ जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाते थे। इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से माजरत की। इतने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए और कहने लगे, हम आपसे वही अजान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना की मस्जिद में सुनाते थे। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसी अजान दी कि पूरा मदीना आहो बकाह करने लगा। लोग धाड़े मारकर रोते रोते मस्जिद नबवी के गिर्द जमा हो गए। लोगों को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद आ गया। ये एक सहाबी की हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की इंतहा थी। ख़वातीनो हजरात, अब हम उस वाक़े का जिक्र करने जा रहे हैं जब फरिश्तों ने एक पाकिस्तानी को मदीने से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस आदमी का तल्लक पाकिस्तान के शहर कराची से था। ये दौलतमंद होने के साथ साथ एक बहुत बड़े सैयद घराने से तल्लक रखता था। इसी वजह से इस आदमी के इलाके में इसके बहुत मरीद थे। ये वाक़या हकीकत पर मबनी है। ये वाक़या उस आदमी ने सुनाया जो इस आदमी के साथ उम्रे पर आया था। इसका नाम करीम था। करीम ने बताया, ये आदमी उम्रे पर आने वालों की बहुत खिदमत करता, 5 वक्त का नमाजी, इंतहाई सलीकामंद और बहुत ही हसीन नौजवान था। जो लोग उम्रा करने के लिए पाकिस्तान से गिरोहों की शक्ल में आते, उनके रूम में जाकर इन्हें बेहतरीन खाना मुहैया करता। अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता तो उसे अपने खर्च पर हॉस्पिटल लेकर जाता। सैयद घराने की वजह से लोग उसकी बहुत इज्जत करते। चंद ही दिनों में ये नौजवान सब की आंखों का तारा बन गया। एक दिन जब ये इशा की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के सहन में खड़ा था, चंद शुरते आए, इसे साइड पर ले गए। इसके बाद हमें नहीं पता ये नौजवान कहाँ गया। हम सब लोग बहुत परेशान थे, ना जाने ये नौजवान कहाँ होगा, इसे क्यों पकड़ा गया, शायद इसने बहुत बड़ा जुर्म किया हो। ये तमाम सवालात हर आदमी के जहन में थे। हर कोई अपनी सोच के मुताबिक सोच रहा था। एक हफ्ते के बाद इस नौजवान की मेरे फ़ोन पर कॉल आई। नौजवान ने बताया कि वो पाकिस्तान से बोल रहा है और वो खैरियत से है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचा दिया। इस बात पर वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता। दोस्तों, मोहम्मद अकरम ने बताया, मैंने नौजवान से पूछा तुम्हारे साथ क्या बीती और तुम पाकिस्तान किस तरीके से पहुंचे। नौजवान कहने लगा, ये बात बताने वाली तो नहीं है, मगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर बात पहुँचती है, इसलिए वहाँ कोई भी ऐसे अल्फाज ना बोलो जिससे अल्लाह और उसका नबी नाराज हो। नौजवान कहने लगा, जब मैं होटल से मस्जिद नबवी जाता तो मुझे शदीद गर्मी महसूस होती। मेरी ज़ुबान से हर वक्त यही अल्फाज निकलते, मदीने की आबो हवा ठीक नहीं, मदीने की आबो हवा ठीक नहीं। शायद मेरे ये अल्फाज अल्लाह को नापसंद आए। मैं मस्जिद नबवी के सहन में बैठा था कि शुरते मेरे पास आए। इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट छोड़ दिया। वहां से मुझे जहाज के जरिए पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इसके बाद ये नौजवान ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगा, मेरे एक लफ्ज़ ने मुझको मदीने से निकाल दिया। अब मैं कभी भी रोज़ा रसूल पर हाज़िरी नहीं दे सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने जाने पर मेरी पाबंदी लगा दी।
अब मैं सारी उम्र मदीने की गलियों को तरसूंगा। काश मैं ऐसे अल्फाज ना बोलता जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो गए। दोस्तों, मक्का और मदीना वो जगह है जिसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। रोज़ा रसूल पर भी लाखों की तादाद में फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, जबकि खाना काबा के गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं। इसलिए आप लोग जब भी रोज़ा रसूल पर हाजिरी दें तो खामोशी के साथ दरूद पाक पढ़ते हुए जाएं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मेरे देखने वालों को रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए।